शक्ति इस पदयात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि यह पदयात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। अभी पिक्चर बाकी है। नमस्कार, न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजीत सिंह। जरा सोचिए, अगर राहुल गांधी की जगह कोई और होता तो 2009 की जीत के बाद 2014 की ऐतिहासिक हार ने उसे तोड़ दिया होता। 44 सीटों की शर्मिंदगी झेलने के बाद कोई और होता तो शायद राजनीति को अलविदा कह देता। जरा सोचिए, 2019 में अमेठी जैसी विरासत वाली सीट हार जाना, कांग्रेस का गढ़ छिन जाना, कोई और नेता होता तो शायद कहता बस हुआ, अब विदेश में जिंदगी जीते हैं, आराम करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने वो रास्ता नहीं चुना। उन्होंने भागने के बजाय संघर्ष किया। उन्होंने सियासत छोड़ने के बजाय जनता का रास्ता चुना। उन्होंने विदेश भागने के बजाय पैदल भारत जोड़ो यात्रा निकाली। शायद यही फर्क है राहुल गांधी और किसी और नेता में। राहुल गांधी ने राजनीति को करियर नहीं बल्कि संघर्ष का मैदान माना, जहां हार उन्हें भागने पर मजबूर नहीं करती बल्कि और मजबूत बनाती है। अगर राहुल गांधी की जगह कोई और होता तो शायद वो कहानी खत्म हो चुकी होती। लेकिन राहुल गांधी की कहानी अभी शुरू हुई है। देश की राजनीति में राहुल गांधी एक ऐसा नाम है जिनके बारे में राय बटी हुई है। आलोचक कहते हैं कि वो असफल नेता हैं, लेकिन समर्थक मानते हैं कि वो एक सच्चे जननायक हैं जो हार मानना नहीं जानते। बार बार चुनावी हार झेलने के बावजूद उनका संघर्ष जारी है। याद है आपको वो स्मृति ईरानी जो हर मंच से कहती थी राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भाग गए। वो स्मृति ईरानी जो राहुल गांधी को भगोड़ा बताकर जनता के बीच तंज कसती थी। आज वही स्मृति ईरानी खुद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। अमेठी की जनता पूछ रही है, उनकी पूर्व सांसद कहां हैं जो खुद को संघर्षशील महिला कहती थी। आज जनता के संघर्ष में उनका साथ क्यों नहीं दिख रहा। एक तरफ राहुल गांधी जो हार के बाद भी मैदान में है, सड़क से संसद तक जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ स्मृति ईरानी जिनकी मौजूदगी अब सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट और तस्वीरों में सिमट कर रह गई है। तंज कसना आसान है, लेकिन सालों तक संघर्ष करते रहना मुश्किल है। राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया है कि वो भगौड़े नहीं बल्कि संघर्षशील नेता हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राहुल गांधी की पूरी राजनीतिक यात्रा, उनका संघर्ष, उनकी हार, जीत और आज की उनकी वोटर अधिकार यात्रा। आज हम आपको राहुल गांधी की राजनीति का दूसरा पक्ष दिखाएंगे, एक ऐसा पक्ष जिसमें है जिद, संघर्ष और बदलाव की पूरी कहानी। राहुल गांधी का राजनीति में औपचारिक प्रवेश 2004 में हुआ, जब उन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ा। यह सीट पहले उनकी मां सोनिया गांधी और उससे पहले राजीव गांधी और संजय गांधी का गढ़ रही थी। राहुल गांधी ने पहले ही चुनाव में लगभग 3 लाख वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। यह उनकी राजनीतिक पारी की पहली जीत थी। मीडिया में उनकी छवि एक युवा नेता और कांग्रेस के भविष्य के तौर पर बनने लगी। राहुल के भाषणों और सादगीपूर्ण स्वभाव ने कई युवाओं को आकर्षित भी किया। फिर 2009 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए सुनहरा रहा। यूपीए 2 सत्ता में लौटा और कांग्रेस को 206 सीटें मिली। इस जीत में राहुल गांधी की भूमिका अहम मानी गई। उन्होंने उत्तर प्रदेश और देश भर में युवाओं के बीच अभियान चलाया। छात्र राजनीति, युवा कांग्रेस का पुनर्गठन और दलितों पिछड़ों से संवाद की कोशिशें उनकी छवि को मजबूत कर रही थी। युवा नेता के रूप में राहुल गांधी ने साफ किया कि वो आसान राजनीति नहीं करना चाहते, बल्कि जनता के बीच रहकर बदलाव चाहते हैं। लेकिन उसके बाद 2014 का लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति का टर्निंग पॉइंट था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की। कांग्रेस मात्र 44 सीटों पर सिमट गई।
यह कांग्रेस के इतिहास की सबसे बड़ी हार थी। राहुल गांधी पर सवाल उठे, उन्हें राजनीति में अपरिपक्व, सीरियस नहीं और पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कहकर संबोधित किया गया। बीजेपी ने तो उन्हें पप्पू कहकर निशाना बनाया। लेकिन इसी दौर से राहुल गांधी का असली संघर्ष शुरू हुआ। उन्होंने संसद में और संसद के बाहर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की। भूमि अधिग्रहण बिल, किसानों की समस्या और युवाओं की बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर राहुल आक्रामक होते गए। लेकिन 2019 का चुनाव राहुल गांधी के लिए सबसे कठिन साबित हुआ। अमेठी, जो उनकी पारिवारिक सीट थी, वहां उन्हें बीजेपी की स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि वो केरल की वायनाड सीट से सांसद चुने गए, लेकिन अमेठी की हार ने उनके राजनीतिक करियर पर गहरी चोट की। आलोचक कहने लगे कि राहुल गांधी खत्म हो चुके हैं, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। संसद में उनकी आक्रामकता और जनता के बीच उनकी यात्राओं ने उनकी छवि को धीरे धीरे बदलना शुरू किया। 2022 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा कर उन्होंने हजारों किलोमीटर की दूरी तय की। यह यात्रा केवल एक राजनीति कार्यक्रम नहीं था, बल्कि राहुल गांधी की नई छवि बनाने का माध्यम भी बनी। उन्होंने किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं और आदिवासियों से सीधा संवाद किया। बेरोजगारी, महंगाई और नफरत की राजनीति के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। राहुल गांधी के श्रोता और संवेदनशील नेता की छवि उभरी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की लोकप्रियता में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। आज राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को उनके मताधिकार और लोकतंत्र की शक्ति के बारे में जागरूक करना। बिहार जैसे राज्य में जहां जाति राजनीति और आर्थिक विषमता गहरी है, वहां राहुल गांधी का यह कदम बड़ा माना जा रहा है। इस यात्रा में उनके साथ तेजस्वी यादव भी खड़े हैं। राहुल गांधी का कहना है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हर नागरिक का वोट सुरक्षित और सम्मानित होगा। यह यात्रा सिर्फ चुनावी राजनीति नहीं है, बल्कि यह राहुल गांधी की राजनीतिक विचारधारा का नया अध्याय है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में राहुल गांधी अब केंद्र में नजर आते हैं। ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जैसे नेताओं के बीच राहुल गांधी को एक साझा चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। भले ही विपक्ष में मतभेद हों, लेकिन राहुल गांधी की आक्रामकता और संघर्षशील छवि ने उन्हें एक अहम लीडर बना दिया है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को बार बार बेरोजगारी, महंगाई, किसान आंदोलन, पेगासस जासूसी, चुनाव आयोग की निष्पक्षता और लोकतंत्र के मुद्दों पर घेरा, जिस पर सरकार उन्हें गैर गंभीर बताने की कोशिश करती रही। लेकिन राहुल गांधी के लगातार हमलों ने उनकी राजनीतिक गंभीरता साबित की। हाल के वर्षों में राहुल गांधी का ग्राउंड कनेक्शन बढ़ा है। यात्राओं और जनसभाओं में उनकी भीड़ इसका सबूत है। राहुल गांधी को अब जनता एक जमीनी नेता और संघर्षशील चेहरा मान रही है। युवाओं और महिलाओं में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। उनकी सरल भाषा और संघर्ष वाली छवि उन्हें अन्य नेताओं से अलग करती है। राहुल गांधी का संघर्ष बताता है कि वो राजनीति से हार मानने वाले नहीं हैं। कांग्रेस को उनकी जरूरत है और वो कांग्रेस के भविष्य का चेहरा बने रहेंगे। राहुल गांधी ने राजनीति में जितनी हार देखी है, उतनी शायद किसी बड़े नेता ने झेली हो। लेकिन इन हारों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत किया। उनकी यात्राएं, उनके संघर्ष और जनता से जुड़ाव ने उन्हें नई पहचान दी। आज वो फिर से मैदान में है, बिहार से लेकर दिल्ली तक और संसद से लेकर सड़क तक। सवाल यह है, क्या उनके ये संघर्ष कांग्रेस को और देश की राजनीति को नई दिशा देगा? लेकिन इतना तय है कि राहुल गांधी राजनीति में हार मानने वाले नेता नहीं हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।